क्या राजा विक्रमादित्य रानी सोनाक्षी की मन की प्यास बुझा पाएंगे या फिर कोई और आएगा? आइए देखते हैं। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर राज्य था। चंद्रप्रभा इस राज्य की रानी। सोनाक्षी उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खास थी। उसकी आंखें गहरी चमकदार भावों से भरी हुई, लेकिन हमेशा प्यासी राजा विक्रमादित्य रानी से प्रेम करते थे। पर वह अधिकतर समय युद्धों में व्यस्त रहते। महल भरा पूरा था, लेकिन रानी का दिल खाली। दरबार सजते, दासियां सेवा करती, पर रानी की आंखों में कोई चमक नहीं थी। रोज शाम को वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठती और दूर क्षितिज को देखती। कब लौटेगा वो जो मेरी आत्मा को समझेगा? उसकी आंखें पूछती, पर कोई उत्तर नहीं देता। एक दिन एक बूढ़ा चित्रकार दरबार में आया। वह राजा के आदेश पर रानी का चित्र बनाने आया था। जब उसने रानी की आंखों में देखा तो थम गया। बोला, महारानी, आप सुंदर हैं, पर आपकी आंखें बोलती हैं जैसे उन्हें किसी की प्रतीक्षा हो। रानी चौंकी। वर्षों बाद किसी ने उसकी आंखों को पढ़ा था। वह बोली, हाँ, ये आंखें तरस रही हैं, समझे जाने के लिए, प्रेम के लिए, जो केवल शरीर से नहीं आत्मा से हो। चित्रकार कई दिन महल में रहा। रोज रानी का चित्र बनाता और उसके साथ बातें करता। इन बातों में रानी को वो आत्मीयता मिली जो वर्षों से खो गई थी। चित्रकार ने कहा, प्रेम केवल पास होने का नाम नहीं, समझने का नाम है। जब आत्मा किसी को छू ले तो शरीर की दूरी भी मिट जाती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य लौटे और चित्र देखा। रानी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें अब भी प्यासी थीं। राजा ने रानी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? रानी ने आंसू भरकर कहा, आप मेरे पति हैं, मेरा सम्मान है, पर आप कभी मेरी आंखों में नहीं झांके। इन आंखों की प्यास आत्मा की है और आपने कभी वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। राजा मौन हो गए। उन्होंने पहली बार जाना कि प्रेम केवल अधिकार नहीं, समझ और संवेदना भी है। अगले दिन चित्रकार चला गया। रानी फिर मीनार पर बैठी थी, पर इस बार उसकी आंखों में एक शांति थी। शायद अब भी प्यास बाकी थी, पर अब वो जान गई थी कि वो प्यास उसकी पहचान है, उसकी गहराई है और हर कोई उसे बुझा नहीं सकता। प्यासी आंखों की रानी सोनाक्षी आज भी याद की जाती है, एक ऐसी स्त्री के रूप में जिसकी आत्मा सागर थी और जिसकी आंखें उस प्रेम की तलाश में थीं जो सिर्फ शरीर नहीं, दिल और आत्मा को छू सके। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।